तो अब इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी के लिए कोशिशें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग दी। नून लीग के हवाले से उनका कहना था कि नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और हुकूमत बनाकर आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे डिटेल्स देते हैं। उस्मान, कहिएगा किन अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है और कोई राबता कमेटी किस्म की कोई चीज़ भी बनाई गई है? जी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सदर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी रिहाइशगाह पर नून लीग का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में इसहाक डार, साद रफीक, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब शामिल थे और इस इजलास में शहबाज शरीफ ने जो पार्टी रहनुमा शरीक हुए उन्हें आगाह किया कि जो दीगर पार्टियों से उनके राब्ते हुए हैं और इसके अलावा जो पार्टी रहनुमाओं ने इंतखाबात की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और मुस्लिम नून शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम नून जो है इन इंतखाबात में बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और आवाम की तवक्कुआत को वो पूरा उतरेंगे और हुकूमत बनाकर आवाम को महंगाई और दीगर मसाइल जो है वो निजात दिलाएंगे। थी अच्छा उस्मान, ये राब्ता कमेटी की क्या तफसील है, कौन कौन शामिल होगा? जी, शहबाज शरीफ ने क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल जो स्पीच की थी मॉडर्न मरकजी सेक्रेटेरिएट में, तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ की जो है जिम्मेदारी लगा दी है, वो दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ता करेंगे। जो कमेटी तश्कील दी गई है इसमें अयाज सादिक हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, मलिक अहमद खान हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं। ये दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके कायदीन से और रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। स्पेशली जो है वो उम्मीदवार जो कि आज़ाद तौर पर जीते हैं उनको भी बिल्कुल उनसे राब्तों के लिए टास्क भी दिया जाएगा और बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी। इसी से मुताल्लिक यानी इलेक्शन से जुड़ी एक और खबर यह है, बड़ी तेजी से पेशरफ्त हो रही है सारा। बिलावल भुट्टो जरदारी रवाना हो गए इस्लामाबाद के लिए, उसकी क्या खबर? आसिफ अली जरदारी भी कुछ देर के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तो बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी से। जाहिद, लाहौर में क्या मसरूफियात रहीं और अब आगे जाके इस्लामाबाद में क्या मसरूफियात होंगी जरदारी साहब की? जी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस में ही दिन गुजारा और अपनी पार्टी के जो यहाँ पंजाब के रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की, जिसमें हसन मुर्तज़ा और नदीम अफजल चंद भी शामिल थे। उनसे पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल रही, बहुत से लोग उन्हें जिनकी तवक्को थी जीतने की वो भी नहीं जीत सके और इसी बात पे डिबेट होती रही, इसी बात पे गौर व खोज होता रहा और उसके बाद अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। जबकि और जाहिद ये भी बताइए कि एमक्यूएम के वफ्द की क्या मसरूफियत होगी लाहौर में? जैसे हुकूमत साजी के मामले में तमाम जमातों के रहनुमा एक्टिव हुए हुए हैं, इसी तरह एमक्यूएम का वफ्द भी फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचा है। लाहौर उसकी तरह मिल गई है, लेकिन वो शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी राजगाह माल्टन में उनकी आमद मतवक्को है, जिसके लिए वो हुकूमत साजी के मामले में मुशावरत की जाएगी। जाहिद शेरवानी हमें अपडेट कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद रवाना हो गए, आसिफ जरदारी भी कुछ देर में रवाना होंगे। एमक्यूएम की मसरूफियत से मुतालिक भी वो हमें बता रहे थे। तो आम इंतखाबात के हवाले से कुछ मजीद खबर भी आपके पास? बिल्कुल, आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक खबर यह है कि उनसे राब्ते करने के लिए तो सारी जमातें फोकस कर ही रही हैं। तो अब खबर यह है कि जीतने वाले 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ये सीट टेक्सलावा की अवाम के तवस्सुत से और टेक्सलावा की अवाम की प्यार, मोहब्बतें और उनकी मेहनत और लगन से जो हम जीते हैं, ये तोहफतन अपनी तमाम तर लीडरशिप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। आज अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वोटर्स थे, उन सब के साथ मशावरत के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूंगा और मैं अपने वोटर का, अपने पब्लिक का, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुट्टी के अवाम का मशकूर हूँ। तो ज़ुहैब, 3 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो तो नून लीग का हिस्सा बन गए। यही ज्यादा दिलचस्पी है इस इलेक्शन के नताइज के बाद जो है ना, लोग सुनना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद अपडेट्स के बाद हम अपडेट्स शामिल करते हैं। वेलकम बैक। इलेक्शन के बाद तमामी जमातों के सरबराहान इज़हार ख्याल कर रहे हैं सारा। बिल्कुल, और इसी हवाले से जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि इलेक्शन में जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब आगे इस तरह चलना है कि आवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाई जा सके। बहुत कम वक्त होगा कि मैं आपको बताऊं कौन हुकूमत कहाँ बना रहा है।
मैं इतना बता सकता हूँ कि ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। अपने तौर पे अकेला तो हुकूमत नहीं बना सकूंगा, तो मैं हर अपना जो पॉलिसी उस पर शायद अमल दरामद ना कर सकूं। और इसी हवाले से रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि विफाक में वो हुकूमत बनाने का उन्होंने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि सबसे दरख्वास्त है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा ज़ुहैब, इलेक्शंस हुए लेकिन इलेक्शंस के नताइज में गैर मामूली ताखीर हुई, जिसके बायस तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है, तनकीद भी की जा रही है, तो आप बताइए। आम इंतखाबात के नताइज में ताखीर और शिकस्त पर उम्मीदवारों और उनके हामियों ने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया है। नाकाम उम्मीदवारों का ये दावा है कि उनके पास मौजूद फॉर्म 45 में वो जीत चुके हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन फॉर्म 47 जो है उसमें नाकाम कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। 8 फरवरी को हुए आम इंतखाबात के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की बेशतर नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी किए जा चुके हैं। ताहम कई हल्कों में नाकाम उम्मीदवारों ने नताइज पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं। कराची से कौमी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान और आलमगीर खान ने दावा किया है कि उनके पास मौजूद फॉर्म 45 में वो बड़े मार्जिन से जीत चुके थे, लेकिन फॉर्म 47 में उन्हें हरा दिया गया। जबकि चकवाल से आज़ाद उम्मीदवार अयाज अमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने 1.5 लाख से ज़ायद वोट्स लिए और वो 25,000 की लीड से जीते, लेकिन उनके वोट कम कर दिए गए। बिल्कुल ऐसा ही है, तहफ़्फ़ुज़ात और बिल्कुल ऐसे ही एक और हैं आज़ाद उम्मीदवार दानियाल अजीज़। उनकी अहलिया महनाज अजीज़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके शोहर वाज़े बर्तरी से जीत चुके हैं, उनको नतीजा नहीं दिया जा रहा। NA 151 से आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने भी शिकायत की है और कहा है कि उन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की, लेकिन वो नहीं सुनी जा रही है। और इन एतराज़ात के जवाब में इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि नाकाम उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाएगा, लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों को बताए गए कानूनी तकाज़ों को अपनाना होगा। तरीक़ाकार है, कानूनी तकाज़े जिनको फॉलो करना है। अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का बयान भी एक शामिल करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक के जो नताइज मिल रहे हैं उसके मुताबिक मखलूत हुकूमत उनको बनती नज़र आ रही है। सियासी जमातों को बाहमी मुज़ाकरात से हुकूमत तश्कील देनी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें की। उनका कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत साज़ी का अमल जो है वो जल्द मुकम्मल हो जाए और जो पार्टी सादा अक्सरियत ज़ाहिर करेगी वो हुकूमत बनाएगी। अवाम ने पुरअमन तरीके से वोट का हक इस्तेमाल किया है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मवासलाती राब्ते मुनक़ता करना ज़रूरी है। जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ये कहते हैं कि अब तक के नताइज के मुताबिक मुल्क में मखलूत हुकूमत बनती नज़र आ रही है। सियासी जमातों को बाहमी मुज़ाकरात से हुकूमत तश्कील देनी चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो।